कभी ऐसा हुआ है ना कि एक लड़की आपको पसंद करती है, आपसे बात करती है, हंसती है, इशारे देती है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है, बात करना कम कर देती है, जवाब टालने लगती है और कभी कभी तो पूरा इग्नोर ही करने लगती है। आप सोचते हैं क्या मैं गलत समझ रहा था? क्या उसे वाकई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सच ये है, उसे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और फिर भी वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। चलिए उस साइकोलॉजी को आज गहराई से समझते हैं। पार्ट 1, लड़की का माइंडसेट। जब दिल में फीलिंग्स हो लेकिन जुबान खामोश हो। कभी आपने किसी लड़की की आंखों में वह सॉफ्टनेस देखी है जो कहती है कि उसे फर्क पड़ता है? कभी उसकी बातें महसूस की हैं जो धीरे धीरे आपकी रगों में उतर जाती है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है। बातचीत में दूरी, नज़रों में बेगानापन और बिहेवियर में एक अजीब सी ड्राइनेस आ जाती है। आप सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या फीलिंग्स सिर्फ मेरी तरफ थी, या फिर क्या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था? सच ये है, ऐसा इल्यूजन नहीं होता। लेकिन लड़की का माइंड लड़के से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लड़कियां क्यों बदल जाती हैं जबकि दिल में अब भी हलचल होती है? लड़कियां जब किसी लड़के से इमोशनली जुड़ती हैं तो वो दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच खड़ी होती हैं। एक तरफ उनका दिल जो सॉफ्टली विस्पर करता है, वो लड़का खास है, और दूसरी तरफ उनका दिमाग जो चीख कर कहता है, ज़्यादा जल्दी एक्सपोज मत हो, वो तुम्हें हल्के में ले सकता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़कियां इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। इग्नोर करना लड़की का प्यार को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। यह इग्नोर करना क्या होता है? एक माइंड टेस्ट। लड़की देखती है कि जब वो थोड़ी दूरी बनाएगी, क्या तुम पागल होकर चस करोगे? क्या तुम इनसिक्योर हो जाओगे? या फिर तुम खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपने इमोशंस को सम्मान दोगे? उसे जानना होता है कि जो लड़का उसके दिल के करीब है वो कितना इमोशनली मैच्योर है। यही कारण है कि कई बार लड़की डिस्टेंस बनाकर ऑब्जर्व करती है। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, वो बस आपकी रियलिटी जानना चाहती है। कई बार लड़कियां खुद को भी इग्नोर करती हैं। कभी कभी फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं कि लड़की खुद डर जाती है। उसे लगता है मैं कहीं ज़्यादा अटैच ना हो जाऊं, क्या पता वो भी मुझे छोड़ दे जैसे पहले किसी ने किया था। क्या वो मुझे सच में चाहता है या बस टाइम पास कर रहा है? इस डर से लड़कियां अपने इमोशंस को सप्रेस करती हैं और सामने वाले से दूरी बना लेती हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो खुद से पूछना बंद करो कि क्या उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि समझने की कोशिश करो कि उसे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन वह खुद से लड़ रही है। पार्ट 2, पावर डायनामिक्स और लड़की का इग्नोर करने का असली खेल। अब ज़रा गहराई से सोचो, क्यों कोई लड़की जो क्लियरली आप में इंटरेस्टेड थी अचानक कोल्ड हो गई? शुरुआत में वह आपके मैसेजेस का जवाब देती थी, आपकी बातें सुनती थी, आपकी हर चीज़ में क्यूरोसिटी दिखाती थी। लेकिन अब सीन करके इग्नोर करना, बातों को टालना और कभी कभी तो ऐसा बिहेव करना जैसे आप एक्सिस्ट ही नहीं करते। क्या वो बदल गई है? नहीं, वो सिर्फ गेम बदल रही है। पावर डायनामिक्स खेल वो नहीं जो दिख रहा है। हर इंसानी इंटरेक्शन में एक पावर बैलेंस होता है। जिसके पास ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल होता है वही रिलेशनशिप में डिसीजन मेकर बनता है, और लड़की को यह बैलेंस अपने पास रखना अच्छा लगता है। जब लड़की देखती है कि लड़का उसका दीवाना होता जा रहा है तो वह सोचती है, अब यह मुझे पा चुका है, इसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। उसे लगता है कि अगर वह खुद को थोड़ी दूरी पर रखेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इग्नोर करना उसकी स्ट्रेटजी होती है खुद को महंगा दिखाने की। इंटरेस्ट दिखाओ पर खुद को सस्ता मत बनाओ। लड़की की साइकोलॉजी यही सिखाती है। वो यह टेस्ट करती है कि आप जल्दी हार मानते हो या नहीं, उसके साइलेंस से टूटते हो या स्टेबल रहते हो, उसकी रिस्पेक्ट में खुद को गिरा लेते हो या खुद की वैल्यू बनाए रखते हो। अगर आप परेशान हो गए, बार बार कॉल करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो आपने उसका टेस्ट फेल कर दिया। और यहीं से शुरू होती है रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन की शुरुआत। पावर शिफ्ट्स। या तो आप इज्जत कमाते हो या अपनी ज़रूरत साबित करते हो जब आप काम, कंपोज्ड और ग्राउंडेड रहते हो। जब आप उसकी दूरी को इमोशनली रिएक्ट किए बिना हैंडल करते हो, तब लड़की को इंटरनली यह मैसेज जाता है, यह लड़का बाकी लोगों से अलग है, यह मुझे पाकर अपनी डिग्निटी नहीं खो रहा। और वहीं से उसके मन में रिस्पेक्ट का बीज बोया जाता है। फीलिंग से बड़ा हथियार रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट कभी गिड़गिड़ाने से नहीं, साइलेंस से मिलती है। पार्ट 3, जब लड़की इग्नोर कर रही हो तब साइलेंस को हथियार कैसे बनाऊं? लड़की जब इग्नोर करती है तो आम लड़का बेचैन हो जाता है, बार बार कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, अटेंशन मांगता है। लेकिन एक असली मर्द, एक हाई वैल्यू इंसान ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि वैल्यू वो नहीं जो दिखती है, वैल्यू वो है जो महसूस होती है आपकी गैर मौजूदगी में। साइलेंस, शानाशी, मिस्ट्री प्लस वैल्यू प्लस कंट्रोल 1।
जब आप साइलेंस रखते हो, लड़की सोचती है उसने मैसेज क्यों नहीं किया। 2, जब आप पीछे हटते हो, लड़की महसूस करती है क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। 3, जब आप नीडी नहीं बनते, लड़की के अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है। और याद रखो, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब किसी को आपकी आदत लग जाए और फिर आप उस आदत को छीन लो। अब सवाल यह नहीं कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उसे इतना मिस करवाओगे कि वह खुद वापस आना चाहे। और यह तभी होगा जब आप खुद को चस करने के बजाय काम, फिटनेस, ग्रोथ और सक्सेस में डूबा दोगे। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को पावरफुल और मिस्टीरियस बना दोगे। उसकी नज़रों में मैं तुमसे कम नहीं बल्कि ज़्यादा कीमती हूँ, यह बात उतार दोगे। साइकोलॉजी ट्रिक, अटेंशन शिफ्ट। पावर शिफ्ट लड़की को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब उसे एहसास होता है जो लड़का कभी सिर्फ मुझे देखता था अब वह खुद को देख रहा है। जब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा, पर्पस होगा, फोकस होगा और दिखावे के बिना लग्जरी और चार्म होगा, तब वह लड़की इंटरनली टूटती है और सोचती है मैंने उसे खोकर शायद गलती कर दी। अब सवाल ये है, जब वह वापस आए आपकी लाइफ में रीएंट्री करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए। उसे मौका देना चाहिए या फिर अपनी वैल्यू इतनी ऊंची दिखानी चाहिए कि वह सिर्फ देखती रह जाए और समझे कि उसने क्या खो दिया। पार्ट 4, जब वो वापस लौटे तो कैसे बिहेव करें कि वो हमेशा पछताए। कभी कभी जब आप साइलेंस में रहते हो, जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, तो जो लड़की कभी आपको इग्नोर कर रही थी वह अचानक से आपके पुराने फोटोज़ को देखना शुरू कर देती है, आपकी स्टोरीज पर रिएक्ट करती है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात करके जानने की कोशिश करती है वो अब कैसा है। और फिर एक दिन वह लौट आती है। अब असली गेम शुरू होता है। उसकी वापसी आपकी जीत नहीं है, वह सिर्फ एक मौका है ये दिखाने का कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि अगर आपने उसे वैसे ही वेलकम कर लिया, वही सॉफ्टनेस, वही अटेंशन, वही इमोशंस वापस दे दिए, तो उसने जो इग्नोर करके हासिल किया था उसे फिर से फ्री में मिल जाएगा। और इंसान फ्री में मिली चीज़ों की इज्जत नहीं करता। अब आपको क्या करना है? 1, काम रहना है, एक्साइटेड नहीं। वह वापस आए तो उसे शॉक मिले कि यह लड़का तो अब उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा, अब इसे मेरी नहीं खुद की ज़रूरत ज़्यादा है। टू इनडायरेक्टली दिखाओ कि आपकी लाइफ अब उसकी ज़रूरत से बड़ी हो चुकी है। आपका फोकस अब अपने गोल्स पर है, अपनी फिटनेस पर है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर है और सबसे बड़ी बात अपने स्टैंडर्ड्स पर है। 3, मिस्ट्री बनाकर रखो, पूरा एक्सपोज मत हो जाओ। अगर वह पूछे कैसे हो तो बस एक काम सी मुस्कान और छोटा सा जवाब, बिजी हूँ, अच्छा चल रहा है सब, इतना कहना ही काफ़ी है उसे अंदर से हिला देने के लिए। अब उसके अंदर क्या चलेगा? वो सोचेगी क्या इसे मेरी ज़रूरत नहीं रही, कहीं यह किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं, क्या मैंने इसे खो दिया हमेशा के लिए। यही साइकोलॉजी उसे आपकी तरफ खींचेगी। लेकिन अब आप तय करोगे कि वह वापसी डिजर्व करती है या नहीं। अब सवाल यह है, अगर उसने आपको कभी इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, तो क्या आपको उसे दोबारा मौका देना चाहिए या उसे सिर्फ उसकी गलती का एहसास करवाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पार्ट 5, बदला नहीं पछतावा बनो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है, जब आपकी फीलिंग्स को तुच्छ समझता है, जब आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी उसकी नज़रों में सस्ता बन जाती है, तो एक पल आता है जब दिल कहता है उसे सबक सिखाना है। लेकिन सोचो, अगर आप बदले की आग में जलने लगे, उसकी तरह सोचने लगे, उसी स्तर पर उतर आए, तो आप और उसमें क्या फ़र्क रहा। सच्चा बदला बदला नहीं होता, वह पछतावे का एहसास होता है। वह एहसास जब वह सोचती है जिसे मैंने छोड़ा वह अब मुझे छोड़ चुका है और खुद को पा चुका है। वह दुख, वह दर्द, वह डर तब आता है जब वह आपको किसी और के साथ खुश देखती है, जब उसे पता चलता है कि आप उसे भूल चुके हो, जब वह आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रोथ इज़ द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप जिम में पसीना बहाते हो, वह हर ड्रॉप उसकी याद को धो देता है। जब आप करियर में आगे बढ़ते हो, वह हर सक्सेस उसे आपकी अहमियत याद दिलाती है। जब आप शांत रहते हो, वह हर चुप्पी उसके अंदर तूफान बन जाती है। आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपका साइलेंस चिल्लाता है, अब तुम मेरे लायक नहीं रही। अब सवाल है, क्या आपको पलट कर देखना चाहिए उस इंसान की तरफ जो कभी आपको नज़रअंदाज करता था, या उस वर्जन को अपनाना चाहिए जो खुद को इतना कीमती बना चुका है कि अब कोई उसे छोड़े तो उसकी किस्मत रूठ जाती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रुथ, कभी कभी लड़की इग्नोर इसलिए करती है क्योंकि वह देखना चाहती है कि आप कितना टूटते हो, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने उस पेन को स्ट्रेंथ में बदला, अगर आपने अपने साइलेंस को पावर बना दिया,
तो उसका खुद का दिमाग गिल्ट और रिग्रेट से भर जाएगा। डार्क साइकोलॉजी यही कहता है, जब आप किसी को जवाब ना देकर खुद को ग्रो करते हो तो आप उनकी सोच का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए भाई, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो तुरंत खुद को नीचा मत समझो। हर बार साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, कई बार वह उसकी कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी और टेस्ट भी हो सकता है। जो फर्क नहीं पड़ता वह इग्नोर नहीं करता, और जो इग्नोर कर रहा है कहीं ना कहीं अंदर से हिला हुआ है। बस आपको यह समझना है कि आप अपनी वैल्यू को बनाए रखते हुए उस इमोशन से बाहर निकल सकते हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही माइंड ओपनिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और डार्क साइकोलॉजी से जुड़े वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। क्योंकि यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, यह आपकी लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी है।